सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अध्ययन में अपना मन लगा रहे होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं कि आज आप पढ़ेंगे मेन बुक का चैप्टर 5 वसंत भाग 1 चैप्टर 5 निकाल लीजिएगा। चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया और इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। गुणाकर मूले इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले। तो आपने देखा कि हमारी जो अक्षर हैं उनका इतिहास लगभग 6,000 साल पुराना है। लगभग 6,000 साल पहले अक्षरों की खोज की गई थी।
इसमें जैसे कि बताया गया है कि पहले व्यक्ति जब लिखना नहीं जानता था तब क्या करता था, वो चित्र संकेतों के द्वारा भाव व्यक्त करता था। तो ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 29 पर भी शिकार का दृश्य, मध्य भारत में कैसे मनुष्य शिकार करता था, ये उसका दृश्य बताया गया है। नेक्स्ट दृश्य नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 30 पर दिया गया है। मध्य अमेरिका के ओजिम्बावा आदिवासियों के चित्र हैं ये, कि वो इस तरह से हुआ करते थे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बाद ही आदमी अपने विचारों तथा हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा और वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। देखिए, अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए लगभग 6000 साल हुए हैं। अक्षरों की खोज अनेक चित्र संकेतों तथा भाव संकेतों के अस्तित्व में आने के बाद हुई है। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्र संकेतों का सहारा लेता था। आपने देखा होगा शिलालेखों इत्यादि पर, शिलाओं इत्यादि पर चित्र बना देता था। मनुष्य अपना इतिहास संरक्षित करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए क्या करता था, उनको शिलाओं पर चित्रों को अंकित कर दिया करता था। वही चित्र आज हमें मिलते हैं तो हम उसको इतिहास के रूप में हम उसको जान पाते हैं कि पहले किस तरह से व्यक्ति रहा करता था। तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज। धन्यवाद।